भगवती उसके सारे मनोवांछित फल को देने के लिए दौड़ी चली आती है। कथा श्रवण करवाते हैं, जिस कथा से एक ब्राह्मण को माँ जगत जननी जगदम्बा ने दर्शन दिया है। माँ जगत जननी जगदम्बा की असीम कृपा हुई है उस ब्राह्मण पे। वो ब्राह्मण कौन है? आइए उस कथा को हम और आप श्रवण करें। वेद व्यास जी महाराज यहाँ सारे ऋषियों को कथा श्रवण करवा रहे हैं। कहते हैं, मुनियों, कौशल देश में एक देवदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बड़ा विद्वान था, लेकिन वह ब्राह्मण निसंतान था। उसके पास कोई संतान नहीं था। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक एक यज्ञ किया। किस नदी पे? तो तमसा नदी के तट पर वो ब्राह्मण पहुंचकर एक सुंदर सा मंडप बनाया और यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। इस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषिगण, इसको ठीक करो भैया, आवाज सही से नहीं आ रही। राधे राधे, श्री राधे। और इस यज्ञ में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि आए हुए थे। कौन कौन? तो इस यज्ञ में सुहोत्र नाम के एक ऋषि आए थे, जिन्हें इस यज्ञ का ब्रह्मा बनाया गया। और यज्ञ बल्क नाम के एक मुनि आए हुए थे, उनको अर्धवर्य बनाया गया। बृहस्पति जी आए हुए थे, उन्हें यज्ञ का होता बनाया गया। पील मुनि आए हुए थे, उन्हें यज्ञ का प्रस्तोता बनाया गया। गोमील मुनि आए हुए थे, उन्हें यज्ञ का उद्गाता बनाया गया। इतने बड़े बड़े ऋषि इस यज्ञ में पधारे हुए। लेकिन इस यज्ञ में एक चीज बड़ी गड़बड़ हो गई। गोमील मुनि को यज्ञ का उद्गाता बनाया गया, और जब उन्हें उद्गाता बनाया गया तो बार बार गोमील ऋषि को, गोमील मुनि को श्वास लेने में बड़ी कठिनाई होने लगी। उनका स्वर भंग होने लगा। स्वर भंग होने के कारण देवदत्त ने कहा, अरे मुनि, तुम मूर्ख हो, तुम्हारा स्वर भंग हो रहा है। तुम्हारे स्वर भंग होने के कारण मुझे इस यज्ञ का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। ये यज्ञ हमारा नष्ट हो जाएगा, इसका कोई फल हमें प्राप्त नहीं होगा। देवदत्त के ऐसा कहने पर गोमील ऋषि बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने देवदत्त को श्रापित कर दिया कि जाओ देवदत्त, तुम्हें पुत्र तो होगा, लेकिन महामूर्ख पुत्र होगा। पुत्र होगा जिस संतान के लिए तुम ये यज्ञ करवा रहे हो, पुत्र का जन्म तो होगा, लेकिन महामूर्ख होगा। देवदत्त गोमील ऋषि के श्राप को सुनकर बड़े दुखी हो गए। कहे, प्रभु जी, संत का क्रोध करना ठीक बात नहीं है, आप हमें क्षमा कर दीजिए। आपकी श्वास ऊपर ऊपर चल रही थी, आपकी श्वास अटक रही थी। मुझे लगा यदि आपकी श्वास अटक रही है तो मंत्र उच्चारण में गलती होगी, जिसका प्रभाव कोई इस यज्ञ पर नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको कहा है, प्रभु जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब कपिल मुनि ने कहा, तब पील मुनि ने कहा कि जाओ, क्षमा चाहती हूँ, गोमील मुनि है, मैंने पील मुनि बोला है। तब गोमील मुनि ने कहा कि जाओ, मैंने श्रापित तो कर दिया, अब ये श्राप मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारे पुत्र के ऊपर माँ जगत जननी जगदम्बा की बहुत कृपा होगी।
उसने कहा ठीक है। अब समय आने पर देवदत्त की पत्नी कौन है? रोहिणी। रोहिणी के गर्भ से एक बालक का जन्म होता। अच्छे नक्षत्र में रोहिणी ने गर्भ धारण किया है और एक संतान को जन्म दिया है। देवदत्त तो बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण थे। विद्वान तो सदैव चाहते हैं कि मेरा पुत्र भी मेरे जैसा विद्वान बने। देवदत्त ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को वेद शास्त्रों का ज्ञान दूं। देवदत्त जब वेद शास्त्रों का ज्ञान अपने पुत्र को देने लगे तो उस पुत्र के, उस बालक के दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। वो बालक मंद बुद्धि का था। देवदत्त का पुत्र कौन था? देवदत्त यानी रोहिणी के पुत्र का नाम था उतथ्य। क्या नाम था? उतथ्य। जब उतथ्य को पढ़ाया जाता था तो वो कुछ भी उसके समझ में नहीं आता और इस बात का सारे गांव के लोग, परिवार के लोग सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। समय आया, उतथ्य का जनेऊ संस्कार किया गया। अब देखो यहाँ कहा गया है किसको कब यज्ञोपवीत संस्कार कर लेना चाहिए। कहते हैं ब्राह्मण को 7 से 8 वर्ष की आयु में जनेऊ संस्कार कर लेना चाहिए। क्षत्रिय को 10 से 12 वर्ष की आयु में जनेऊ संस्कार कर लेना चाहिए। वैश्य को 12 से 14 वर्ष की आयु में जनेऊ संस्कार कर लेना चाहिए। अब यहाँ उतथ्य का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद हर माता पिता का सपना होता है कि मैं अपने बच्चों को गुरुकुल आश्रम भेजते हैं। गुरुजी उन्हें वापस कर देते हैं कि ये बच्चा पढ़ने लायक नहीं है। बहुत लज्जित हो जाता है उतथ्य और वापस आ जाता है। आज उतथ्य रात्रि में सोया नहीं है और आज अपने बारे में सोचने लगा है कि संसार कैसा है। जिस स्त्री के पास संतान न हो उस स्त्री को ये संसार जीने नहीं देती है। जो गाय दूध न देता हो उस गाय को ये संसार जीने नहीं देती है। जिस वृक्ष में फल ना हो उस वृक्ष को ये संसार जीवित नहीं रहने देते हैं। जिस मनुष्य के पास शिक्षा ना हो उस मनुष्य को ये संसार के लोग जीने नहीं देते। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। आज कौन सोच रहे हैं? उतथ्य सोच रहे हैं कि क्या हुआ है मुझे, मैं कोई भी बात समझ क्यों नहीं पा रहा हूं, मेरे दिमाग में ये वेद शास्त्र घुस क्यों नहीं रहे। और आज बड़े परेशान हो गए उतथ्य जी। इसलिए कहते हैं सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम। सुखार्थिना वा त्यजते विद्याम विद्यार्थी व त्यजते सुखम। सुखार्थिना कुतो विद्या। सुख पाने वाले को विद्या की प्राप्ति कहाँ से होगी? विद्यार्थिना कुतो सुखम। और जो विद्या की प्राप्ति करने वाला है उसे सुख कहाँ से प्राप्त होगी? सुख करने वाले को विद्या का त्याग करना पड़ता है और विद्या को पाने वाले को सुख का त्याग करना पड़ता है। लेकिन इनमें से कुछ नहीं हो रहा। उतथ्य बड़े परेशान हो गए और उन्होंने सोचा इस संसार में हमारा कोई नहीं है। और आज उतथ्य जी वन में चले गए। जब वन में गए तो उन्होंने सोचा अपने बारे में कि मैं इस वन में आया क्यों हूं? मेरे पास इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि तो नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊं। उतथ्य मुनि ने आज माँ भगवती को याद किया है कि हे माँ मुझे शक्ति देना। और कहने लगे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ
भगवती, हे जगत जननी जगदम्बा, मुझे शक्ति देना। और उसी वन में उतत्य मुनि एक घर बनाकर रहने लगे, एक आश्रम बनाकर रहने लगे। और उस आश्रम में, उस जंगल में उतत्य मुनि पूरे 14 वर्ष तक रहे। उन्होंने एक प्रण करा कि चलो, मैं भगवान का भक्ति नहीं कर सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं संसार का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज तो है जो मैं कर सकता हूँ। क्या? उन्होंने सोचा कि मैं झूठ नहीं जीवन में बोलूंगा। और उन्होंने झूठ नहीं बोले, पूरे 14 वर्ष तक वन में रहे हैं और 14 वर्ष तक उन्होंने झूठ नहीं बोला। इसीलिए उस उतत्य मुनि को सत्य तपा के नाम से भी जाना जाता है। सत्य तपा यानी सत्यवादी, सत्य बोलने वाला। जो भी उस वन में जाते, जो भी उस जंगल में जाते, उन्हें सत्यवादी कहते, सत्य तपा मुनि कहने लगे। एक दिन सत्य तपा बैठे हुए थे अपने आश्रम के बाहर। उन्होंने देखा कि एक जंगली सुअर खून से लथपथ है और उनके पीछे आकर के छुप गया। सत्य तपा मुनि सोच में पड़ गए, ये हो क्या रहा है? क्योंकि बुद्धि तो है नहीं, समझ तो कुछ है नहीं। उन्होंने सोचा हो क्या रहा है, और ये रक्त से लथपथ क्यों है? उसी समय उस सुअर को खून से लथपथ देखकर उस सत्य तपा मुनि के मुख से निकल गया देवी का बीज मंत्र। कौन सा? ऐंग ऐंग 2 बार निकला। और ऐंग ऐंग निकलते ही वो शिकारी, एक शिकारी है जो पुनः उसी मुनि के पास, सत्य तपा के पास आते हैं। पूछते हैं कि आपने एक जंगली सुअर को देखा है क्या, जो रक्त से लथपथ था? मैं शिकारी हूँ, मैं उसका शिकार करने आया हूँ। सत्य तपा ने मन ही मन सोचा कि मैं तो सत्य इसको बोल नहीं सकता, सत्य बोलूंगा तो इसकी जान चली जाएगी, और जीवन भर मैं कभी झूठ नहीं बोला, और झूठ यदि बोलूंगा तो मुझे पाप लगेगी। तब सत्य तपा ने सोचा कि झूठ बोलकर यदि किसी की जान बच रही है तो उसकी जान बचा लेनी चाहिए। सत्य बोलकर यदि किसी का कोई प्राण ले रहा है तो ऐसा सत्य पाप के समान है, और असत्य बोलकर, झूठ बोलकर आपके कारण यदि किसी को सुख प्राप्त हो रहा है, आपके कारण यदि कोई व्यक्ति सुखी है, आनंद में है, किसी को यदि नया जीवन मिल रहा है, तो आपको वैसा झूठ अवश्य बोलना चाहिए। कैसा झूठ? जो किसी का जीवन दान दे सके, जो किसी का जीवन सुखमय बना सके, कि मेरे झूठ बोलने के बाद कभी उसके जीवन में तकलीफ ना आए, ऐसा झूठ तो बोलो। लेकिन मेरे सत्य बोलने से यदि किसी का प्राण चला जाए, किसी का धन कोई छीन ले, किसी के जीवन में कष्ट आ जाए, तो ऐसा झूठ, ऐसा सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सत्य अधर्म के बराबर है। इसी विचार को सोचकर सत्य तपा मुनि के मुख से जो सुअर को देखकर 2 शब्द निकला था, ऐंग ऐंग, उन बीज मंत्र का उच्चारण करते ही, सुनते ही आज माँ भगवती प्रसन्न हो गई और सत्य तपा को दुर्लभ विद्या प्रदान कर दी। और उस सत्य तपा के मुख से माँ भगवती बीज मंत्र को सुनकर बड़ी प्रसन्न हो गई, और अद्भुत विद्या, अद्भुत शक्ति, अद्भुत ज्ञान आज सत्य तपा मुनि को माँ भगवती ने प्रदान कराया। ऐसा शक्ति पाकर, विद्या पाकर सत्य तपा मुनि बड़े धन्य हो गए।
और जब धन्य हुए, आज माँ सरस्वती को सत्य तपा ने प्रणाम किया है। क्या कहा कि ज्ञान देने वाली, बुद्धि देने वाली माँ सरस्वती को हमारा प्रणाम। हमें बुद्धि कौन देता है? बुद्धि के दाता भगवान गणेश है और विद्या की दाता माँ सरस्वती। माँ भगवती ने, माँ जगतजननी जगदम्बा ने बहुत कृपा करा और कृपा करके उस सत्य तपा के मस्तक पर हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखा, विद्या और बुद्धि दोनों सत्य तपा को आज मिल गया। बोलिए जगतजननी माँ जगदम्बा की। सत्य तपा माँ भगवती के आशीर्वाद को प्राप्त करके आज बहुत प्रसन्न है और माँ भगवती से कह रहा है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा श्वेत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता, मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। हे मां सरस्वती, हे मां लक्ष्मी से समाहित, शब्द रूप से समाहित माँ सरस्वती को, माँ जगतजननी जगदम्बा को बारंबार हमारा प्रणाम है, बारंबार हमारा प्रणाम है। तो ऐसी को भी माँ भगवती ने ज्ञान दिया है, सत्यवती बनाया है। अब यहाँ आगे की कथा में यज्ञ 4 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, इसको श्रवण कीजिए। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? मैया बोलो, थोड़ा बोलो, प्रेम से बोलो। यज्ञ 4 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? सात्विक, राजस्व यज्ञ, तामस यज्ञ और मानस यज्ञ। सबसे महान और सबसे उत्कृष्ट यज्ञ है सात्विक यज्ञ, जो अति दुर्लभ है। दूसरा है राजस्व यज्ञ। राजस्व यज्ञ किसे कहते हैं? जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है, जिसमें पशु को बलि देने के लिए युप गारे जाते हैं, तथा जिसमें अभिमान द्वारा जिस यज्ञ को समाप्त किया जाता है, तथा जो क्षत्रिय, जो वैश्य द्वारा जिस यज्ञ को संपादित किया जाता है, उसे राजस्व यज्ञ कहते हैं। तीसरा है तामस यज्ञ। तामस यज्ञ किसे कहते हैं? तामस यज्ञ सदैव दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों द्वारा किया जाता है, दानवों के द्वारा किया जाता है, जो क्रोध की भावना के साथ करते हैं, जो अहंकार पूरित समापन यज्ञ को करते हैं, उसे तामस यज्ञ कहते हैं। चौथा है मानस यज्ञ। मानस यज्ञ भी बड़ा श्रेष्ठ है। इसे विरक्त मुनि या महात्मा मोक्ष की कामना से यज्ञ को मानस यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ को कौन कर सकता है? मानस यज्ञ को कौन कर सकता है? तो मानस यज्ञ को वही कर सकता है जो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष इन सभी पर जो विजय पा लेता है, जो अपने इंद्रियां पर विजय पा लेता है, वही मानस यज्ञ को कर सकता है, वही मानस यज्ञ करने का अधिकारी है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की। आइए एक सुंदर सा प्यारा सा भजन हम सभी श्रवण करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। जय जयकार
करई छी जननी जय जयकार करई छी जय जयकार करई छी हे मैया जय जयकार करई छी अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करई छी अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करई छी जय जयकार करई छी जननी जय जयकार करई छी जय जयकार करई छी मैया जय जयकार करई छी अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करई छी अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करई छी भुवन के माया छी तीन नयन सपती छी तीन भुवन के माया छी तीन नयन सपती छी तीन नयन सपती छी अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करई छी अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करई छी जय जयकार करई छी मैया जय जयकार करई छी जय जयकार करई छी मैया जय जयकार करई छी अम्बे अम्बे जगदम्बे जय जयकार करई छी अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करई छी प्रेमी सब झाल बजावे योगिनी के नचनी भूत प्रेमी सब झाल बजावे योगिनी के नचनी योगिनी के नचनी अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करई छी अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करई छी जय जयकार करई छी मैया जय जयकार करई छी जय जयकार करई छी जननी जय जयकार करई छी
अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करे जी अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करे जी जय जयकार करे जी जय जयकार करे जी बोली जगत जननी माँ जगदम्बा की। बहुत सुंदर भजन अपने सब सुन लो। नीक लागल सब उठा के, खूब नीक लागल, कते नीक लागल। एक बार हाथ उठा कर जोरदार ताली बजा दियो। खूब सुंदर अहाँ सब गोटा मिलकर कथा के श्रवण करे छी। अखन जे अहाँ सब एते भीड़ लगा के अंगूर के गुच्छा जक बैसल छियै, सवेरे आबऽ में दिक्कत होइए। बर्तन माजित रहे छी, बर्तन तो राइतों में मजेते, लेकिन कथा नहीं रुकत अहाँ सब लेल। समय बहुत कम है अहाँ सबके पास। खूब सुंदर से खूब जल्दी आओ और खूब नीक से बैस कर माँ भगवती की कथा के श्रवण करो। अहाँ सब जखन लेट आबै छी, आबै तऽ छी सब गोटा, लेकिन बहुत लेट आबै छी तऽ हमरा एना लागैत रहै छै जे शायद अहाँ सबके कथा हमर नहीं नीक लागैए, नीक लागैए ताहि दुआरे लेट आबै छियै। समय कभी रुकता नहीं है, समय कभी आपके लिए नहीं रुकेगा। मैंने कहा था ना कि समय को समय दोगे तो समय समय पे आपको समय देगा। शब्द एक ही है, लेकिन इसके अर्थ अनेक है। समय को समय दोगे तो समय समय पे आपको समय देगा। कभी विचार करना जाकर, ये समय कितना अनमोल है, जितना अनमोल जीवन है। जिस प्रकार यदि एक बार किसी की मृत्यु हो गई ना, तो जीवित होना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है व्यर्थ समय को वापस लाना। कार्य तो वापस आ जाएगा, लेकिन वो बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता। इसीलिए किसी भी कार्य को कल के भरोसे या कुछ देर बाद कर लेंगे, इसके भरोसे मत टालो, क्योंकि जीवन बहुत छोटी है। पहले के समय में लोग 100-150 साल जीते थे, लेकिन अब लोग इतने कमजोर हो गए हैं। कमजोर किस चीज से? पाप से कमजोर हो गए। शरीर तो वही है, खाल तो वही है, सोचन शक्ति तो वही है, लेकिन बुद्धि नहीं है, संस्कार नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो हम लोग किसके कमजोर हैं? ज्ञान से कमजोर हैं। और मैया, जो ज्ञान से कमजोर होगा उसे जीने का कभी साधन पता नहीं हो सकता, और जीने का साधन केवल सत्संग में बताया जाता है। इसीलिए खूब भाव से, खूब प्रेम से इस कथा को श्रवण कीजिए। खूब जल्दी आइए। माँ भगवती कहती हैं कि जल्दी आओ और जल्दी पाओ। जितना जल्दी आप किसी बस में बैठना चाहते हो ना, आप चाहते हो ये सीट हमारी हो जाए, इस सीट पे कोई नहीं बैठ सकता। इसी प्रकार यहाँ इस कथास्थल में आकर अपने अपने सीट को छेपो, सभी सीट छीनो एक दूसरों से। न जाने कौन से रूप में माँ भगवती, न जाने कौन से रूप में नारायण मिल जाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। धरा की कथा सुनी आप सभी ने। धरा कौन है? धरा सुना होगा, स्मरण नहीं होगा, क्योंकि केवल मैं ही विद्वान नहीं हूँ। यहाँ बहुत बड़े विद्वान की कथा होती थी, लेकिन अब नहीं है बीच में। तो इस कथा को श्रवण करो, बहुत सुंदर कथा। धरा पूर्व जन्म में, अच्छा कथा प्रारंभ यहाँ से हो रही, मैंने तो पहले ही बोल दिया तो आनंद ही खत्म हो जाएगा। माँ यशोदा कौन है?
माँ यशोदा, जिसका लालन पालन कृष्ण का कर रही है, वो यशोदा कौन है और कृष्ण का लालन पालन वो क्यों कर रही है, जानते हैं? आइए इस कथा को श्रवण करें। माँ यशोदा पूर्व जन्म में एक धरा नाम की स्त्री थी। कौन थी? स्त्री, धरा नाम। भगवान में खूब श्रद्धा, खूब भक्ति थी। एक गरीब ब्राह्मण के घर में उनका विवाह करवा दिया गया। येन प्राकृण किसी भी तरह धरा अपने जीवन को यापन करने लगी। कुछ संतान हुए धरा के। कुछ समय बाद धरा के पति की मृत्यु हो जाती है। धरा अकेली हो जाती है। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो जंगल में वन की ओर चली जाती है और कहती, सांसारिक जीवन से अच्छा है कि मैं भगवान के भजन में लग जाऊं। और अपने संतानों को लेकर धरा आज वन में चली गई। धरा थी तो बहुत गरीब, लेकिन उसके द्वार जो भी आता उसे कभी वो वापस नहीं लौटाती, खाली हाथ कभी नहीं भेजती, कुछ न कुछ उसे अवश्य दान देती थी। धरा अपना जीवन कैसे यापन करती? प्रत्येक दिन सूखे लकड़ी को काटती वन में और बाजार में जाकर उस लकड़ी को बेचकर अपना और अपने बच्चों का जीवन यापन करती थी। बहुत कष्टमय जीवन था। एक बार कुछ ऋषि धरा के पास आए। आज धरा इतनी अस्वस्थ है कि धरा के हाथ पांव काम करना बंद कर दिए हैं। धरा आज अपने लिए चिंतित नहीं है, अपने बच्चों के लिए चिंतित नहीं है। धरा आज इसलिए चिंतित है कि मेरे द्वार यदि कोई साधु संत, कोई महात्मा आ जाएगा तो आज मैं उसे भूखे ही विदा करूंगी। आज मैं उसे कुछ भिक्षाटन दे नहीं पाऊंगी। इसलिए धरा आज खूब रो रही है। और भगवान आज धरा को रोते हुए देखकर, भाव विभोर देखकर आज भगवान ने कहा कि चलो आज धरा की परीक्षा ली जाए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवता एक ऋषि का, एक साधु का वेश बनाकर आते हैं। आज धरा बुखार से, ज्वर से पीड़ित है, उठ भी नहीं पा रही है। धरा के द्वार पर जाते हैं, कहते हैं दरवाजा खोलो धरा। कौन है? अरे इस समय कौन आया है? मैं ज्वर से पीड़ित हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं। आप जो भी हैं आप अंदर आ जाइए। तीनों ऋषि अंदर आते हैं। कहते धरा क्या हुआ? मुझे भूख लगी है, उठो, मुझे कुछ खाने को दो। कई दिन हो गए मैंने अब तक कुछ खाया नहीं है। धरा कहती स्वामी बैठिए आप। हाथ जोड़कर आज धरा तीनों को जल देते हैं। कहती नहीं धरा, मुझे भूख लगी है, प्यास नहीं, कुछ खाने को हो तो तुम मुझे दो। धरा फल लेकर आती है। कहते मुझे फल नहीं चाहिए, भोजन की व्यवस्था करो, मुझे भोजन चाहिए। धरा कहती है स्वामी आप सब यही ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। और धरा एक दुकानदार के पास जाती है। कहती है उस सेठ जी से कि सेठ जी मेरे पास आज 1 रुपये भी नहीं है। मेरे यहाँ कुछ ऋषि आए हुए हैं जो बहुत दिनों से भूखे हैं। क्या आप उधार कुछ सामग्री मुझे दोगे? कुछ उधार अनाज दोगे? धरा बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि उसकी सुंदरता का वर्णन ही क्या करूं। सेठ जी की नजर धरा के मुख पे पड़ती है।
धरा शर्म से अपने आंख को नीचे कर लेती है। देखो, दो प्रकार से लोग आपके शरीर को निहारते हैं। एक प्रेम से कितने सुंदर लग रहे हैं, और एक गलत दृष्टि से। किसी की दृष्टि बहुत गलत होती है, गंदे नजर से कोई आपको देखते हैं। तो दो प्रकार से लोग आपको देखते हैं। लेकिन आज धरा को प्रेम से नहीं, धरा को उस सेठ जी ने गलत भाव से देखना प्रारंभ कर और कहा कि धरा, तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, तुम चिंता मत करो, तुम बहुत सुंदर हो, एक रात के लिए तुम हमारी हो जाओ। धरा कहती है, कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी आप? इतने दिन हुए हैं, इतने दिनों से मैं आपकी दुकान से मैं सामान ले रही हूँ, मैंने कभी आपसे उधार लिया तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि मैंने पैसा नहीं दिया? नहीं धरा, लेकिन तुम बहुत सुंदर हो, मैं चाहता तो बहुत दिन से हूँ, लेकिन तुम मुझे मिल नहीं पाए। धरा कही, यदि सामान देना है तो दो, वरना मैं चलो। सेठ जी सारे सामान को नापने तौलने लगते हैं, और सेठ जी ने आज धरा के स्तनों पे हाथ रखा है। कहा, धरा तुम्हारे स्तन बहुत सुंदर है। धरा बिना सोचे समझे वहां एक चाकू पड़ी थी, अपने दोनों स्तनों को काटकर आज सेठ जी के तराजू में दे दी कि लो, तुम्हें मेरा स्तन पसंद है। और सेठ जी ने कहा, धरा तुमने ये क्या करा? मैंने वही करा सेठ जी जो आपको पसंद था। बड़ी भोली थी, बड़ी नादान थी, और खून से लथपथ धरा आज चल पड़ी है, दौड़ी आ रही है। कहाँ? अपने गृह में, अपने आश्रम में, जहाँ तीनों संत बैठे हुए हैं। दर्द से करा रही है, लेकिन बता नहीं रही किसी को। भोजन बनाई है, और आज तीनों ऋषियों को कहा है कि प्रभु आप भोजन कीजिए। तीनों ऋषि भोजन कर रहे हैं। एक ऋषि की नजर पड़ जाती है, धरा तुम्हारे शरीर से रक्त क्यों बह रहे हैं? तुम रक्त से लथपथ क्यों हो? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? क्या दिक्कत है? धरा कहती, कुछ नहीं स्वामी, आप भोजन ग्रहण कीजिए। तीनों ऋषि समझ जाते हैं कि धरा के साथ हुआ तो जरूर कुछ है। भोजन करने के बाद तीनों ऋषि साक्षात भगवान के वेश में आ जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कहते हैं कि धरा, स्तन से इस संसार में, तुम्हारे स्तन से जिस सेठ को प्रेम हुआ है ना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। कौन कह रहा है? भगवान विष्णु। धरा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगले जन्म, जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तो उसमें तुम यशोदा बन करके आओगी, और मैं तुम्हारा पुत्र कृष्ण बन करके मैं तुम्हारा स्तनपान करूंगा। वही विष्णु भगवान कृष्ण बन के अवतार लिए हैं, और वही धरा इस कली काल में माँ यशोदा बन के अवतार लिए। बोले यशोदा मैया की। आइए एक प्यारा सा भजन हम सभी श्रवण करते हैं, और कुछ ही क्षणों बाद हम सभी आरती में प्रवेश करेंगे। समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम सभी कथा को श्रवण करेंगे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, इसे छोड़ विसे पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या।
हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में। इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिरे चढ़ बोले, ना जाने कब सिरे चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिरे चढ़ बोले, ना जाने कब सिरे चढ़ बोले। देह परी रहता यहीं पर, देह परी रहता यहीं पर। फिरे कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। फिरता मारा मारा, क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय प्रभु नाम नामे, अंत समय प्रभु नाम नामे। फिरे काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में। इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे।
रसना पर हरि नाम नावे भूषण से सब अंग सजावे रसना पर हरि नाम नावे रसना पर हरि नाम नावे हरि का नाम जपो निश्वासन प्रभु का नाम जपो निश्वासन अगले समय करना हरि नाम नहीं तो जीना हरि नाम नहीं तो जीना प्रभु नाम नहीं तो जीना आइए अब समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम सभी इस कथा को यही विराम देते हैं। मुझे पता है कि आप सभी को खूब आनंद आ रहा है, लेकिन आप अभी आए हैं और मैं 3 बजे से ही कथा कर रही हूँ, तो अब हमें विराम लेना है। कथा कभी समाप्त नहीं होता है, इस बात को याद रखें। कथा की सदैव विराम होती है। यदि ये कथा सचमुच अच्छा लग रहा है तो आप सभी कोशिश करें कि आप सभी 3 नहीं 3:30 बजे तक अवश्य कथा में पहुंचिए, क्योंकि आज कथा का पंचम दिवस समाप्त हो चुका है। कल हम सभी कथा के सिस्टम दिवस में प्रवेश करेंगे। तो आइए मैं अपने कथा को यही विराम देती हूँ। आप जितने भी भक्तवृंद हैं सभी खड़े हो जाएं। आदरणीय पिताजी हमारे कुछ कह रहे हैं, इनके मुख से कुछ श्रवण करें। अपने लोग के कथा निकल गई है, तो कथा निकल गई तो एक बार जोरदार आशीर्वाद दियो बच्चा के, ताली बजाकर। ये तो ताली भेले स्वागत के, आशीर्वाद हो छे हाथ उठाकर। एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दियो बच्चिया के। और अहाँ के गांव में जे कथाकार आयल छै, पूरे भारतवर्ष में कथा करे छै, और हिनकर कोनो कथा देखा के हुए तो बड़का एंड्रॉइड सेट जे मोबाइल है ओई पर यूट्यूब या फेसबुक पर देवी अन्नू प्रीतम जी सर्च करबै तो जतय जतय कथा केने छै उ सब कथा अपने के लाइव में भेट जाए। एगो मात्र जलवारे गांव में लाइव नहीं लाइव पेलो है, ओकर कारण छै ताई के कारण से जलवार गांव में लाइव नहीं लाइव पेलो। कथी कारण छै तो कोनो बड़का कारण नहीं छै। अई गांव के लोग कहलखिन जे हमरा गांव में जे लाइव जे चलते तो 5 गो माताजी रही छथिन आ 5 गो पिताजी, आ वह 5 गो के मुंह देखेबै तो पूरा विश्व हमरा की कह। ताई द्वारे हम लाइव नहीं लाइव क्या तो लाइव में लावा के लिए पूरा फील्ड भरल रहल छै, और जत्ता जत्ता देवी जी के कथा होय छै कम से कम 10,000 भीड़ रहै छै। एहिठना या 5 गो माता 5 गो अभिभावक वृंद रहै छै, और ई सब बात जे छै से अहाँ लाइव में देख सकै छी जे कतेक भीड़ रहै छै। यदि कथा के हिनकर कथा के घर पर सुनऽ के इच्छा हुआ, श्री राम कथा, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, देवी पुराण, तो सर्च करबै अपने को कथा भेट जाए। और हिनकर जे जे संस्थान चलै छै, स्कूल और वो आश्रम, ओहि आश्रम में कतेक वृद्धा माता के सेवा दै छथिन, वस्त्र दान करै छथिन, ई सब अपने के भेटत। हिनकर प्रोफाइल खोजत। एक बेर धन्यवाद अपने लोग के जे अपन कीमती समय देलौ हैं। यजमान श्री से निवेदन जे अपने आओ आरती में आरती करू। धन्यवाद। और 26 जनवरी के शुभ अवसर पर देवी जी के आश्रम में वस्त्र दान कयल जाय छै वृद्धा सब। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर त ओहि में वस्त्र दान कयल जाय छै गांव में, जे गरीब दुखिया छथिन हुनका सबके देल जाय छै। ई अपने के हम सूचना केलहुं। धन्यवाद।
सभी खड़े हो जाएंगे। आरती हमेशा खड़े होकर लेना चाहिए। खड़े हो जाइए। इंग्लिश में कहो, स्टैंड अप मैया। बाबा आप ही खड़े हो जाएं। मैं जानती हूँ सबके पैरों में बहुत तकलीफ है, लेकिन भगवान से बड़े नहीं है, इसलिए आप सभी खड़े होकर के भगवान की आरती लीजिए। जो जहां है वहीं पर खड़े रहे। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। आरती उतारो मैया आपको रिझाए। आरती उतारो जननी आपको मना। हे श्यामा मैया तेरी आरती गाऊं। हे श्यामा मैया तेरी आरती गाऊं मैया आपको मना। आरती गाऊं मैया आपको मना। हे श्यामा मैया आरती गाऊं। हे जगदम्बे आरती उतारो। ऊंचे भवन में मैया विराजे। ऊंचे भवन में मैया विराजे। दाहिने हाथ त्रिशूल है साजे। दाहिने हाथ त्रिशूल है साजे। भगवत के हे जगदम्बे आरती गाऊं। हे श्यामा मैया तेरी आरती उतारो। संकट हरनी मैया भवानी। संकट हरनी मैया भवानी। दुर्गा है तुम्हें क्यों घबराऊं। दुर्गा है तुम्हें क्यों घबराऊं। दुर्गा है तुम्हें क्यों घबराऊं। हे जगदम्बे आरती उतारो। हे जगदम्बे आरती उतारो। आरती उतारो मैया आपको मना। आरती उतारो मैया आपको मना। हे श्यामा मैया आरती उतारो।
श्यामा मैया के उतारो। भक्ति बदला चाहे लुटाए, भक्ति बदला चाहे लुटाए, भक्तों का दुख दे न पाए, भक्तों का दुख दे न पाए, सुख दुख मैया बदला श्यामा मैया के आरती उतारो, आरती उतारो जननी आपको मनाओ, आरती उतारो जननी आपको मनाओ, श्यामा मैया के आरती उतारो, दुर्गा मैया के आरती उतारो, जग भगत आरती उतारो, मैया की जय, दुर्गा महारानी की जय, श्रीमती जय। और आगामी आने वाला 2 तारीख के जगह नवरात्र समाप्त है, तहिए सब फिर मधुबनी में हिनकर कार्यक्रम है, त्या द्वारा हिनकर कार्यक्रम देखने के लिए लाइव रहते हैं। तो देवी अनुप्रीतम जी के चैनल के जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगामी अपने लोगों की सूचना मिल जाए। धन्यवाद। शायद हो जाए सोमवार सप्तमी के सोम लेवे नहीं करे फोकस हाँ? देवे नहीं करे कैमरा आप जगह जाओ काला बता दे फोकस मतलब पर्सनल फोकस सबके दै छियै, अहाँ देखाई कहाँ छियै? बाद में वीडियो सेव हो जाते हैं। हाँ हाँ, यूट्यूब पर हमेशा